अस्सलामुअलैकुम बच्चों। होप सो आप सारे खैर खैरियत से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और खुशी से रह रहे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू नो ऑल वेरी वेल। और ओके, अब कल हमने एम्ब्रियोलॉजी तक पढ़ा था ना, तो आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स से आगे इंशाल्लाह। आज हम कोशिश करेंगे अपनी ब्रांचेस पूरी कर लें। आप बच्चों का कोई सवाल हो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि हम मिलकर उसको सॉल्व कर सकें और हमारी नॉलेज में इजाफा हो सके। लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना, आपकी लर्निंग नहीं होगी। आप क्वेश्चंस करें, ठीक है, ताकि जैसा मर्जी सवाल करें आप मुझे कमेंट सेक्शन में हर तरह का सवाल कर सकते, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को जवाब दूँ, ठीक है। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग लाइव भी बात कर सकें, ठीक है। अब जेनेटिक्स, आज हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स बायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, जो कि डील करती है कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पेरेंट्स जो होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से जाती हैं ऑफस्प्रिंग्स में। अब आपको तो पता ही होगा ना कि मतलब लाइक मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं हमारी, जो ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स से माँ से बच्चे की तरफ जा रही होती हैं, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लाइक, कभी कभी कहते हैं ना हम लोग, यार ये अपने मम्मा पे लगता है, ठीक है, इसकी रिसेम्बलेंस इसके अपने फ़लाँ रिश्ते के साथ है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हुई होती हैं, ठीक है, वो ही जेनेटिक्स है, ठीक है। जीन्स, आपको पता है जीन में हमारा एक डीएनए होता है, और डीएनए हमारा कंप्लीट कोड ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन होता है, मतलब वो एक चिप है। अगर हम किसी इंसान को मतलब कॉपी बनाना हो ना, तो डीएनए ही होता है, ठीक है। अगर किसी को ढूंढना हो, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि बहुत सारे फोरेंसिक्स में वो लोग हेल्प लेते हैं डीएनए से, ठीक है। विक्टिम का डीएनए मैच कर लेते हैं उसके मतलब लाइक अटैकर के साथ, उसका क्रिमिनल के साथ, ठीक है। तो अगर मैच कर जाए तो भाई प्रूव हो जाता है भाई यही क्रिमिनल है, ठीक है। डीएनए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यही मतलब लाइक जो मतलब होता है कि मतलब फुल कैरेक्टरिस्टिक्स का मजमूआ होता है, ठीक है। और ये मतलब ट्रांसफ़र होता रहता है, इसमें मॉडिफिकेशंस भी होती रहती हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाती रहती है। इन जेनेटिक साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द काजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। एड्स जो होती है, एड्स, ठीक है, वो भी तो एक ऐसी डिजीज़ है ना जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी इसी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, इसी तरह के सारे मसाइल को, मतलब सिंड्रोम्स का, अब बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिसमें ना आप होते तो इंसान हो, बट आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि लाइक आप लड़का हो या लड़की, ठीक है। आपके रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वही आपका डेवलप नहीं हुआ होता, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम आप लोगों ने कभी सुना होगा, ठीक है। उसके बच्चे देखना, तारे ज़मीन पर ना एक मूवी है, आमिर खान की है आई थिंक सो। तो उसमें ना उसने वही बच्चे लिए हैं जो एबनॉर्मल है, जो सिंड्रोम्स का शिकार है, ठीक है। तो मतलब लाइक ना सिंड्रोम्स को स्टडी करते हैं इसमें, एंड डेवलप बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हम मतलब जिसमें हम बेटर वैराइटीज़ देखते हैं कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स को बेटर वैराइटीज़ में करते हैं भी, मतलब लाइक ये बीमारी इसको पहले थी, इस प्लांट में ये इशू पहले था, अब जो हम दोबारा ब्रीड करवाएंगे, ब्रीड होता है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होता है कि लाइक अपनी मर्ज़ी का पौधा उगवाना लैब्स में, और ये साइंटिस्ट करते हैं। आपको पता है ह्यूमन क्लोनिंग भी हो सकती है, बट इट्स मतलब इसको अलाउ नहीं किया हुआ, हम यूके ने, यूएसए ने ना इसको अलाउ नहीं किया हुआ। ह्यूमन के भी क्लोन्स बन सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ना बेटर वैराइटीज़ हम प्लांट्स है ना, अब एक प्लांट है, अब कहते हैं कि ये छोटा है, इसका तना छोटा है, वो ब्रीड करवाएंगे लैब में, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक उसमें इंसर्ट करवाएंगे कि लाइक वो तना लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपने कभी देखा होगा हमें बेमौसमी फल और बेमौसमी बड़े बड़ी सब्जियां मिल रही होती हैं, शिमला मिर्च, उसका साइज़ देखें आप, वो भी जेनेटिकली है, ठीक है। इस तरह पैलेंटोलॉजी, जो पैलेंटोलॉजी होती है ना, ये स्टडी है फॉसिल्स के। और फॉसिल्स पता क्या होते हैं, किसी जानदार की बाकियात, ठीक है, किसी का पीछे जो मटेरियल उसका रह जाता है, वो इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स।
जो कि फॉसिल्स, जो कि रिमेन्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो फॉसिल्स है ना, इनकी जो स्टडी है वो साइंटिस्ट को हेल्प आउट करती है, वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जान सके। फॉर एग्जांपल अब डायनासोर हम लगा लेते हैं, हमें नहीं पता डायनासोर कैसे बढ़ा, हमें कैसे पता चला? पेलेंटोलॉजिस्ट से, उन्होंने हड्डियाँ देखी, उन्होंने उनके रहने की, उनके हैबिटेट्स देखे, उनके मतलब जहाँ पे भी वो लोग रहते होंगे, उनकी खुराक का अंदाज़ा लगाया, वो कितना खाते होंगे। तो आप खुद सोचो, अगर फॉर एग्जांपल हमें पता चल जाए फिर इतना खाता है, हम उसकी जिसामत का सब आइडिया लगा लेते हैं ना। तो इसी वजह से ये पेलेंटोलॉजिस्ट ही होते हैं जो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे नॉलेज में इजाफा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जाइंट रिप्टाइल्स। ये एमसीक्यूज है, बच्चे नोट कर लो, ठीक है। जो डायनासोर के फॉसिल्स है वो हमें ये बताते हैं कि यार वो जाइंट रिप्टाइल्स थे, बहुत बड़े वो जानवर थे। दैट रोम द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, जो घूमते थे, रोमिंग होता है, रोम होता है घूमना, जो ज़मीन पे घूमते थे मिलियन ईयर्स अगो। और एक 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। तो आप खुद ही लगा लें हिसाब कि मतलब लाइक कितने वो बड़े होंगे और कैसे वो ख़त्म हो गया। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद अल्लाह ताला ने इस वजह से उनको ख़त्म किया कि हम इंसानों को कोई मसला ना हो, या और भी कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और भी वजह हो सकती है, ठीक है। और हाँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो हो सकता है कि हर ज़ीरो ने मौत का मज़ा चखना है, उन्होंने मरना ही था आखिर, है ना, ख़त्म तो होना ही था। यहाँ हम मतलब इंसान भी तो होते हैं, लाइक हमसे पिछले नहीं थे, हम भी नहीं होंगे जब अगले आएंगे, ठीक है ना, ऐसे। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ीद देखें तो आपको पता है ना, मुख्तलिफ़ अक़वाम का हमें कैसे पता चलता है कि मतलब हज़रत लूत की कौम के साथ ये हुआ था, हज़रत नूह की कौम के साथ ये हुआ था, कैसे पता चलता है? उनकी फॉसिल्स को, उनकी हिस्ट्री को, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स जब स्टडी करते हैं वो फिर हम तक पहुँचाते हैं कि फ़लाँ कौम के साथ क्या हुआ था। और फिर जब आपको पता है खंडरात मिलते हैं, जब आपको पता है चीज़ें बाकियात मिलते, तब भी लोग ये देखते हैं कि ये कैसे रहते थे। बहुत सारे अक़वाम का पता लगाते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट कि ये लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या खाते थे, कैसे पीते थे, क्या इनका रहन सहन था, क्या इनके रिचुअल्स थे, ठीक है। वो जो उनकी बाकियात उस जगह पे मौजूद होती है, चीज़ें वहाँ पे रह जाती हैं, मतलब लाइक कोई ना कोई बाकियात उनको मिल जाती है, ठीक है। I hope you all can understand what I am saying. Okay, आगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हमारी। ये ब्लू बॉक्स, आपने ना मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है, इस बुक में जितने ब्लू बॉक्सेस हैं ना वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। वो एज ए MCQs भी आ सकते हैं, वो एज आ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब ये फॉसिल्स की डिफाइन है, ये ऊपर वाले तो डिफाइन आ सकती है ना, डिफाइंड फॉसिल्स। Fossils are the remains of plants and animals that were preserved in rocks and other geological formations. जो फॉसिल्स होते हैं ना वो रिमेन्स होते हैं, वो बाकियात होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स की, जो कि प्रिजर्व की जाती है रॉक्स में, चट्टानों में, खंडरात लाइक, है ना, कि मतलब खंडरात में ही मौजूद होते हैं ज़्यादातर फॉसिल्स, ठीक है। हॉरर प्लेसेस इन योर लैंग्वेज एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, और बहुत सारी दूसरी जगहों पर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एक बात। आपको पता है फ़िरौन की मम्मी मौजूद है उधर इजिप्ट में, मिस्र में। और आपको पता है अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक है कि लाइक मुसलमानों के लिए इबरत का निशान बनाया हुआ है कि लाइक अगर आप बुरा करोगे तो मतलब लाइक यही सीन होगा आप लोगों के साथ भी, ठीक है। और दूसरी बात ये उसको प्रिजर्व किया हुआ है ताकि लोग देख सकें कि तब लोग कैसे रहते थे। ये भी तो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना, तब लोग कैसे रहते थे, लोगों की मतलब हाइट क्या थी। अब हम कभी कभी पढ़ते हैं ना कि फ़लाँ कौम थी, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा, कैसे पता चलता है? उनकी हड्डियों से, उनकी बाकियात से, उनके रहन सहन के तरीके से, उनके कपड़ों के टुकड़ों से, ठीक है। और मतलब यही, और वहाँ बहुत सारे लोग उस मम्मी को विज़िट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको बाकायदा रीड आउट करते हैं। और आपको पता है उनको मतलब लाइक उसको प्रिजर्व किया हुआ है केमिकल्स के ज़रिए, ठीक है। द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल इज द साइनोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये आपके MCQ है और ये आ सकता है, ठीक है, आएगा मुझे लगता है। फॉसिल है ना वो जो साइनोबैक्टीरियम होता है, जो ओल्डेस्ट फॉसिल है, सबसे पुराना आज तक जो ज़मीन बनने के बाद,
3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हिसाब लगा लो बच्चों आप लोग खुद ही, ठीक है। टेक्सोनॉमी, आगे हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी का ना लिटरल मीनिंग होता है कि लाइक क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको ना इसके सोशली मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम पाया जाता है ना, हमारे पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम पाया जाता है ना। हमने क्लासिफिकेशन क्यों है, ये अराइयाँ ये तो खान है, ठीक है ना। मतलब अराइन को मिलना जुलना किससे होगा, अपने जैसे अराइयों से। खानों का मिलना जुलना किससे होगा, अपने जैसे खानों से, ठीक है ना। तो मतलब लाइक ये हमने क्लासीफाई किया हुआ है कि हमारी कास्ट सेम है, सिमिलरिटी हमें ये है कि हमारी कास्ट सेम है, इसीलिए हम सब साथ हैं। खान कहते हैं भाई हमारी कास्ट सेम है, हम सब साथ हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंसेस के बेस में हम सोशल एग्जांपल लें तो वो ये हो सकती है, एक रीजन में रहने वाले लोग, बेशक वो एक लोग दूसरे से डिफरेंट है लेकिन एक रीजन में तो रह रहे हैं, ये उनकी सिमिलरिटी है कि वो सारे एक रीजन में रह रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको वैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दिया है, ये कोट नहीं करनी है आपने पेपर में, ठीक है। कोई अपनी तरफ से ना आप कोशिश करें कुछ भी ना लिखें, वर्डिंग भी बुक वाली यूज़ करें और यही लिखें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वैलिड लिखा होता है, बहुत अच्छा लिखा होता है। Taxonomy is a branch of biology that deals with the classification of organisms into groups. Deals करती है classification of organisms into groups में on the basis of similarities, मुमासलतों की बुनियाद पर and differences और फ़र्कों की बुनियाद पर। मुमासलत और फ़र्क आपको समझ आती है ना। अब हम सब इंसानों में मुमासलत क्या है कि हमारे अज़ा एक जैसे, हम सब की दो टांगें, कोई 4 टांगों वाला इंसान कभी किसी ने देखे मूवीज़ में देखा हो सकता है, रियलिटी में तो नहीं ना। और डिफरेंसेस जो होते हैं, चलो बच्चों अब अच्छा उसके बाद हम कहाँ पे थे कि टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। समझ गए होंगे आप लोग के मतलब लाइक मुमासलतों की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन और डिफरेंसेस मतलब सारे फ़र्क जो होते हैं उनकी बुनियाद पर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज, हमें तरतीब देने में मदद करते हैं, एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगियों की वेरिएशंस को मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगियों की वेरिएशन को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प आउट करती है ये ब्रांच। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, नए लोगों से नई चीज़ों से हमें रोशनास करवाती है, एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, और मतलब लाइक ना सारा मतलब लाइक पूरा उनका बायोडाटा सब कुछ, उनकी हिस्ट्री वगैरह, उनके रिलेशनशिप्स, मतलब अब टेक्सोनॉमी की ही बुनियाद पर हम किसी इंसान या किसी दूसरे से ताल्लुक़, ठीक है, और मतलब लाइक किसी बैक्टीरिया का हम इंसानों से ताल्लुक़, मतलब ये सारे कुछ एवोल्यूशनरी पिछले रिलेशनशिप्स हम लोग पढ़ सकते हैं इसी ब्रांच को ना मद्देनज़र, इसी ब्रांच के अंडर। अच्छा अब आगे हमारी है इकोलॉजी। इकोलॉजी है ना जो इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ये वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें ना हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड हिज इन्वायरमेंट। कि मतलब फॉर एग्जांपल अब हम इंसान, हमारे माहौल का हम पर क्या असर पड़ता है और हमारे माहौल पे क्या असर पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट हमारे माहौल का तो हम पे अच्छा असर पड़ता होगा, हमारा उस पर बुरा पड़ता है क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ ही अब ऐसी। दरख्त तो अब बहुत कम नज़र आते हैं, ठीक है, मतलब लाइक हम अब पोल्यूशन आप लोगों को भी पता होगा, ये जो स्मोक होती है ये स्मोक प्लस फॉग का कम्बिनेशन है बच्चों। मतलब आप खुद देख लें कि इतना हो चुका है हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड। हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते होते थे हमारा एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि अगर हम आज से, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, हम आज से अगर पौधे लगाना शुरू करें ना तो आफ्टर 30 to 40 ईयर्स नॉर्मलाइज होगा, सिर्फ नॉर्मलाइज होगा, पहले जैसा नहीं होगा। तो आप खुद देख लें हाउ मच पोल्यूटेड आवर एनवायरनमेंट इज, ठीक है। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये हमें ना बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करती है कि मतलब लाइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वेरिएशंस हैं उनको कंजर्व कैसे करना है, किस इन्वायरमेंट में उनको रखेंगे तो वो बाकियात बाकी रहेंगे, उनको प्रिजर्व कैसे करना, उनको कंजर्व कैसे करना है, उनको कंजर्व करके दूसरों तक कैसे पहुँचाना, ठीक है। एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और हमें एड्रेस कहते हैं बताता है, ये ब्रांच हमें बताती है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी,
ठीक है। द फूड चेन फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स बयान करती है द इंटरकनेक्टेडनेस ताल्लुक ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स। जो फूड चेन होती है ना, वो हमें बयान करती है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक में है, कैसे ये लोग मिलते हैं एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ग्रास है ना, वो खाता है ग्रास होपर को कौन खाती है? तितली को कौन खाती है? स्पैरो को कौन खाते हैं? हम। आगे नहीं इंटरकनेक्टेडनेस कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह दूसरे की खुराक बन रहा है। समझ आ रही है ना बच्चों आपको? ठीक है। अब हमारी आती है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन आपको पता ही होगा कि मतलब लाइक इसमें हमारा आता है समंदर, ओशियंस। ठीक है। मैरीन बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशियंस। जो कि हमें ज़िंदगियों की स्टडी में मदद करती है। वो ज़िंदगियाँ जो ओशियंस में रहती हैं, मतलब वाटरी लाइफ, जो कि पानी में जानवर रहते हैं। ठीक है। एक्वाटिक, ठीक है, जो मतलब लाइक फ़िश हो गई, मतलब और बहुत सारे कीड़े मकोड़े। अब फ़िश का हमें कैसे पता चल रहा है कि एक स्टार फिश होती है, एक ऑक्टोपस होती है, डॉल्फिन होती है, फलां होती है, कैसे पता चलता है? ये मैरीन बायोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। आपको पता है यूके में, यूएसए में, मतलब हमारे जो अब्रॉड कंट्रीज़ हैं उनमें मैरीन पार्क्स होते हैं, जिसमें वो मैरीन जानवरों मतलब सब कुछ उनको ना ट्रेन करते हैं, एंड देन उनकी सर्कस होती है। आपने शायद, आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि एक लड़की थी जेसिका नामी। उसने ना मतलब लाइक डॉल्फिन टाइप ना एक स्पीशी थी, मछली थी बहुत बड़ी, उसको ना उसने ना ट्रेन किया फॉर 6 to 7 years। उसको अपने पास रखा, मतलब लाइक मैरीन पार्क की वो हेड थी वो लड़की। उसने उसको खुद ट्रेन किया। जब उसने उसको ट्रेन किया ना, तो जब सर्कस हो रही थी तो वो उसको खा गई, मतलब डॉल्फिन खुद ही अपने मतलब लाइक ट्रेनर को खा गई। ये तो एक अलग चीज़ है ना, बट मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि कैसे उसने उसको ट्रेन किया, क्योंकि वो एक मैरीन बायोलॉजिस्ट थी, उसने ये सब कुछ पढ़ा हुआ था। ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशियन बायोडाइवर्सिटी। ये हमें ओशियन की मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताती है। ठीक है। ओशियन की मुख्तलिफ ज़िंदगियों, मुख्तलिफ वेरिएशंस के बारे में ये ब्रांच हमें बताते हैं। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, नई चीज़ें हमें पता चलती है, नए हमें अभी जानवरों के बारे में पता चलता है इसमें। एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज़, और हमें मतलब बताती है कि मैरीन को किस तरह कंजर्व करना है, मैरीन लाइफ को किस तरह कंजर्व करना है। फ़िश है तो फ़िश, अब हमें पता है कि हमें नहीं पता था कि फ़िश पानी के बगैर मर जाती है, लेकिन हमें ये किसने बताया कि पानी में रहती है फ़िश? किसने बताया? ये मैरीन ने बताया। ठीक है। इस तरह मतलब लाइक बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ये हमें देते हैं। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। जो कोरल रीफ्स होते हैं ना, ये ना रॉक्स होती हैं कैल्शियम की, जो पानी के अंदर मौजूद होती है। आप लोगों ने कभी कोई मूवी देखी हो या कभी कोई डाइविंग सीन देखे तो आप देखेंगे जो डाइवर होते हैं जब वो अंदर जाते हैं ना तो रॉक्स दिखा रहे होते हैं। दैट रॉक्स आर कोरल रीफ्स, वो कैल्शियम की बनी होती है। ठीक है। और वो बहुत वाइड वैरायटी को सपोर्ट करते हैं, हैबिटेट दे देती होंगी सारा, पहाड़ियाँ हैबिटेट बना लेते होंगे पानी के अंदर, उन पहाड़ियों पे मछलियाँ कुछ भी कर लेती होंगी। ठीक है। अच्छा, अब पैथोलॉजी कहते हैं बीमारी को, कि जैसे होती है फिजियोलॉजी होती है नॉर्मल, पैथो का मतलब होता है एबनॉर्मल। ठीक है। पैथोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ डिजीजेस, ये स्टडी बीमारियों की, देयर काजेज, उनकी वजूहात के, एंड इफ़ेक्ट्स, और उनके असरात की। पैथोलॉजी हेल्प्स डिजीज़ डायग्नोसिस, ये हमें हेल्प आउट करती है कि डिजीज़ डायग्नोसिस, बीमारी की निशानदेही करने। अब मेरी बात सुने, हमने पढ़ा ही नॉर्मल हो, हमें कभी पता ही ना हो कि एबनॉर्मल। जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो जब किसी ऑर्गन का फंक्शन एबनॉर्मली देखते हैं तो वो डीप डाउन स्टडी करते हैं ये ऐसा फंक्शन कर क्यों रहा है, और फिर उनको डिजीज़ का पता चल जाता है, भाई ये डिजीज़ है इसमें, दैट्स वाई दिस ऑर्गन इज़ फंक्शनिंग एबनॉर्मली। ठीक है। प्रिवेंशन, अब बीमारी से बचना कैसे है, एंड ट्रीटमेंट, और उसका इलाज कैसे,
ज़ाहिर है फॉर एग्जांपल हमें किसी ऑर्गन में कोई इशू होता है, कोई बीमारी होती है, पैथोलॉजिस्ट उस ऑर्गन को डीप डाउन जाके स्टडी करेंगे कि इसको इसका क्या सही करें कि ये बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग करने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजिस्ट स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड विजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स काजेज कैंसर। ये कैंसर के बारे में ना हमें पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि किस तरह एक अनकंट्रोल्ड विजन ट्यूमर बनाती है, और फिर ट्यूमर वो जब वो फैलता है, स्प्रेडिंग करता है, तो कैसे कैंसर बनता है, ये हमें वो बताता है। पैथोलॉजी में मैं एग्जांपल एक ऐड करना चाहूँगी। एक ना बीमारी होती है गैंग्रीन, आप लोगों ने शायद कभी सुना हो। ये ना एक ऐसी बीमारी होती है जो ना डायबिटिक फुट पर होती है, मतलब लाइक जिसको शुगर हो ना, जिस बंदे को सबसे पहले सिम्टम उसी का मतलब होता है कि लाइक मतलब डायबिटिक जो बंदा होता है ना, वो ज़्यादा इससे प्रोन होता है कि भाई हो सकता है उसको ये डिजीज़। ठीक है, इसमें पता है क्या होता है, इसमें आपका जो जिस एरिया पे ये गैंग्रीन हो रही है ना, आपका वो एरिया ब्लूइश ब्राउनिश या वो ना ब्लैकिश स्टार्ट, वो ब्लूइश से होता है, देन वो ब्लैकिश हो जाता है, इतना ब्लैकिश हो जाता है, और वो उसकी इतनी स्मेल होती है ना कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। और ये चीज़ हमें किसने बताई, ये चीज़ हमें पैथोलॉजिस्ट ने बताई कि गैंग्रीन है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी is the branch in which we study the components of the immune system and their role against diseases। इसमें ना हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरह हमें रोल अदा करते हैं कि हम लोग बच सके बीमारियों से। अब हमें ही पता है, इम्यूनोलॉजी के ज़रिए हमें पता है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है वो एक्ट एज अ आर्मी। हमारा जिसम एक मुल्क है और उसकी आर्मी है WBC। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड WBC। ठीक है, जैसे अब हमारे मुल्क को डिफेंड कौन करता है, हमारी आर्मी, उसी तरह हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं हमारे WBC। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन। आपको पता है कोरोना की वैक्सीन आई होगी, आप लोगों को सबको पता होगा, वो कैसे आई, वो इम्यूनोलॉजिस्ट ने बनाई। इम्यूनोलॉजिस्ट ने इंसान की बच्चों के बड़ों के सबके इम्यून सिस्टम को रीड आउट किया और एक ऐसा केमिकल बनाया कि जिसका फंक्शन देखा कि वो इनके अंदर बीमारी को आने से रोक सके। ठीक है, बीमारी को आने से रोक सके, और फिर उन्होंने इसी तरह का मतलब और कहा कि कोई साइड इफेक्ट भी ना हो उसका हमारी बॉडी पे। ये सब कुछ उन्होंने हमारा इम्यून सिस्टम रीड आउट किया। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस, और हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज को उन्होंने मतलब लाइक इम्प्रूव किया मतलब ऐसे मतलब लाइक मेडिकेशंस बनाते हैं, ऐसी मेडिसिन्स हेल्प आउट करते हैं कि ऐसी मेडिसिन्स में डॉक्टर्स को मतलब सबको मतलब जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो ऐसी मेडिसिन्स की बुनियाद रखते हैं कि जो ना लाइक हमारे इन्फेक्शंस का जो रिस्पॉन्स होता है ना हमारी बॉडी का, उसको इम्प्रूव कर सके। कि वो फॉर एग्जांपल हम पे कोई अटैक करता है, लाइक हमें फ्लू हो रहा है, तो अब ये इम्यूनोलॉजिस्ट से होते हैं कोई ऐसी मतलब ऐसी मेडिकेशंस बनाते हैं कि जो हमारे फ्लू को ना बस मतलब लाइक नॉर्मली रखे, इसको ज़्यादा सीवियर ना होने दे, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बना दे। ठीक है, जैसे जैसे इंसान की एज आगे होती है ना, मतलब लाइक वो बड़ा होता है, लाइक 20, 30, 50, वो उसके इम्यून सिस्टम ना लो होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तो बूढ़े लोग जो होते हैं हमारे इर्द गिर्द, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और बच्चे हमारे थोड़े सेहतमंद होते हैं क्योंकि एट दैट टाइम उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, WBCs बहुत एक्टिव होते हैं, वो भी बूढ़े नहीं हुए होते। आगे हम आते हैं फार्माकोलॉजी। आई होप कि मतलब आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मतलब आज हमने सोचा था कि हम लोग अपना ये लेक्चर पूरा ना कंप्लीट कर लेंगे ताकि ना आप लोग ब्रांचेस को पढ़ लो और आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। फार्मा, आप लोगों ने फील्ड सुना होगा, डी फार्म करना है भाई इसने फार्मेसी में जाना है यार, क्या होता है उसमें ड्रग्स पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते ही ड्रग्स को, कौन सी मेडिकेशन है किसके लिए, कौन सी बीमारी के लिए कैसे देनी है, क्या क्राइटेरिया है, किस उम्र के बच्चे को देनी है, कब देनी है, ये सारे ये फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, सॉरी फार्माकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट। ठीक है,
आई थिंक सो टू सम एक्सटेंट हम फार्माकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ड्रग बनाते हैं, ठीक है। इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, हम उनके इफेक्ट्स को बॉडी पे पढ़ते हैं। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, और वो मतलब लाइक फार्माकोलॉजिस्ट जब रीड आउट करते रहते कि भाई इस मेडिकेशन में ये कमी थी, तो वो एक न्यू बनाता है नई इम्प्रूवमेंट के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। आप लोगों ने कभी सुने कि कभी डॉक्टर के पास जाए तो वो कभी आप रिपोर्ट देखो तो वो कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तभी आपका एंटीबायोटिक बनती है। कोरोना में हम एंटीबायोटिक नहीं ले सकते थे क्योंकि दैट वाज वायरल इन्फेक्शन, वायरस की वजह से, ठीक है। उसमें हम वैक्सीन नहीं ले सकते, हम एंटीबायोटिक नहीं ले सकते। एंटीबायोटिक हम सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ले सकते। आप लोगों को आप बच्चों इतना पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कोई घर में कहे ना कि मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आप लोगों को पता हो कि इसके लिए क्या देनी है, एंटीबायोटिक, नॉट वैक्सीन, ठीक है। और जो वायरल होते हैं उसके लिए हमने लेनी है वैक्सीन, ठीक है, जैसे वैक्सीन ऑफ कोविड-19, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल हम लगा लें कि एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल ना मैं आपको अगले में बताऊंगी कि आई थिंक सो ब्रूफन सिरप, वो भी एंटीबायोटिक ही होता है। कभी कहते हैं ना ये ले लो एंटीबायोटिक, कह रहे होते हैं ना हम लोग, तो वो लेकिन मज़ीद मैं आपको ना इसके मतलब बताऊंगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आप लोग भी मुझे याद करवाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपने मुझे हमें बताना है, ठीक है, और हम मिलकर अपने नॉलेज को इन्हांस कर रहे होंगे, ठीक है। आगे जस्ट हमारा रह गए फ्यू लाइन्स। दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। उन्होंने कहा दीज आर जस्ट फ्यू, ये कुछ है, इसके अलावा बहुत सारे बायोलॉजी के। बायोटेक्नोलॉजी वो इसमें जिक्र नहीं, आपकी पहली बुक में जिक्र होता था बायोटेक्नोलॉजी, उसमें पता क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में, हम टेक जो ज़िंदगियों को ना हम टेक के ज़रिए पढ़ रहे होते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी होता है ये ना कि हम लोग ना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ना एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे के लिए यूज़फुल बना रहे होते हैं। बैक्टीरिया को हम अपने लिए यूज़फुल बना रहे होते थे। ईच ब्रांच ऑफर्स यूनिक इंसाइट्स इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ। जो ईच ब्रांच है वो मतलब उसका अपना ही मज़ा है, उसकी अपनी ही हैरानकुन चीज़ें हैं, अपनी ही यूनिक इंसाइट्स, अपनी ही मतलब अलहदा ही मतलब लाइक सब कुछ चीज़ें हैं, अलहदा ही अपनी खासियत मतलब खसूसियात हैं। फैसिनेटिंग वर्ल्ड, हैरान कुन ज़िंदगी, हैरान कुन दुनिया में ज़िंदगी की। कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द ब्यूटी ऑफ आवर प्लैनेट, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि जिसमें ये सब इन ब्रांचेस के ज़रिए ही तो हम लोग ये समझ पाते हैं कि हमारा प्लैनेट कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना प्यारा है। अभी आप लोग अगर फॉर एग्जांपल बायोलॉजी आप लोग एंड नोट में जब आप लोग रीड आउट करोगे ना इंशाल्लाह, जब आप लोग आगे जाएंगे तो आप कह रहेंगे कि व्हाट इज़ ह्यूमन, इंसान है ही क्या, इंसान इतना मालामाल है, इंसान ऐसे। अच्छा मैं जाते जाते आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आपको पता है एक ना फैक्ट है कि जो इंसान के अंदर नर्व्स है ना, नर्व्स वेसल्स, वो इतनी लंबी हैं कि हमारा जो प्लेनेट है ज़मीन अर्थ, इसको 3 दफ़ा भी लपेट लिया जाए ना तो इंसान के अंदर ये जो सिस्टम है ये ख़त्म ना हो। तो बेटा सुभान अल्लाह, आप खुद देखिए कितनी मतलब लाइक अल्लाह ताला ने कितना अमीर बनाया एक इंसान को, ठीक है। तो ख़ुद को ज़ाया मत होने दें, ख़ुद पे तवज्जो दें, ठीक है। जो सवाल आप लोगों के जहन में आता है मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, ठीक है। और स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।